से एक पल के लिए ये बात सोचे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम पर अल्लाह की अजाब या अल्लाह की तरफ से कोई आफत नाजिल ना हो, अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत हम पर नाजिल ना हो। बाहर के मुल्कों में जब कोई अल्लाह की तरफ से या कुदरत की तरफ से कोई आफत आती है तो वहां के लोग एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो एक दूसरे का सहारा नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे को नोचने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की मुश्किल से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बाहर के मुल्कों के अंदर आप देख लें कि वहां पर जब कोई मुसीबत आती है तो वहां की अशिया सस्ती हो जाती है, उसको सस्ता कर दिया जाता है, लोग एक दूसरे के हमदर्द बन जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में जब कोई आफत आती है कुदरती, तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो जखीरा अंदोज लोग होते हैं वो इस मुसीबत का फायदा उठाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, अच्छा हुआ सैलाब आ गया, अच्छा हुआ कोरोना आ गया, अच्छा हुआ ये मुसीबत कुदरती आफत आ गई, अब तो हमें फायदा होगा। अब हमने जो चीजें जखीरा की हुई हैं अब उन्हें हम महंगे दामों में लोगों को फरोख्त करेंगे और लोग मजबूर होंगे हमसे ये चीजें महंगे दामों खरीदने के लिए। अब आप देख लें कि सैलाब आया है तो लोगों ने सब्जियों के रेट बढ़ा दिए हैं, आटा जो है उसका भी रेट बढ़ चुका है, चीनी का भी रेट बढ़ चुका है। कौन सी ऐसी चीज है जिसका रेट सस्ता किया गया हो? इसलिए कि सैलाब आया है, लोग बेचारे मुतासर हुए हैं, लोगों को कारोबार हर चीज दरम बरम हो चुकी है, लोगों को आसानी दी जाए चीजों को सस्ता करके। लेकिन नहीं, लोगों की मजबूरी का अब फायदा उठाया जा रहा है। आटा अपनी मर्जी का रेट जो है ना उसे सेल किया जा रहा है, जो चीनी है वो भी अपनी मर्जी के रेट पर जो है ना उसे सेल किया जा रहा है। ठीक है, आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो भाई बता रहे थे कि कश्ती वाला जो है वो दूसरी साइड पर जाने के लिए अच्छे खासे पैसे ले रहा था, चार्ज कर रहा था। अब आप मुझे बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर अमन सुकून कैसे हो, तरक्की हमारा मुल्क कैसे करे? यहाँ तो हर दूसरा बंदा दूसरे बंदे को नोचने के लिए, काटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मुसीबत आई है, लोगों को चाहिए कि एक दूसरे के सहारा बने, एक दूसरे की मदद करें, जिनको जरूरत है उनकी जरूरियात को पूरा किया जाए। जो चीजें उनके पास पड़ी हुई हैं उन्हें महंगे दामों में नहीं बल्कि काफी हद तक सस्ते दामों में गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को जो है ना वो बेची जाए, ताकि वो लोग अपनी घर की जरूरतों को पूरा कर सकें, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। लेकिन आप देखें कि जिनके पास अब कुछ रहा ही नहीं है वो महंगी चीजें अब कैसे खरीद सकते हैं।